उन शस्त्र कारीगरों को न तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है और न ही उनके लिए कोई प्रावधान है सरकार की योजना। अगर वो शस्त्र का कोई भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे एक्ट में फंसाया जाता है। तो लघु उद्योग भारती का प्रयास है कि इसको इंडस्ट्रियल टूरिज्म में कन्वर्ट करें। इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ। इस इंडिया इंटरनेशनल फेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे अध्यक्ष मनोज जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द में अपनी बात। लघु उद्योग भारती का एक मैंडेट है कि लघु उद्योगों के उद्योगों को बढ़ावा देना और उनको एक बाजार उपलब्ध कराना। और उदयपुर का ये चयन जो ये किया गया, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा हेतु कि जिस जगह हम लोग आज बैठे हैं ये लगभग 5000 वर्ष पुराना एक उद्योग क्षेत्र है आयरन का। 5000 वर्ष पुरानी एक औद्योगिक सभ्यता यहाँ थी। 500 वर्ष पूर्व महाराणा प्रताप के पिताजी ने उदयपुर को चयन किया मोती मंगली से देख करके और एक बहुत बढ़िया नगर का विकास किया। उसमें पूरा एक औद्योगिक क्षेत्र क्लस्टर रूप में हमारे को नजर आता है, खिरालीवाड़ा के रूप में नजर आता है, जड़ियों की ओर के रूप में नजर आता है और उनको एक बाजार उपलब्ध कराया, बड़ा बाजार के रूप में, सिंधी बाजार के रूप में। मॉडर्न समय के अंदर लघु उद्योग भारती ने उस कि जो क्लस्टर हमारे को पता, नगर इंडस्ट्रियल एरिया, मार्केट इंडस्ट्रियल एरिया, गुडली इंडस्ट्रियल एरिया और ऐसे तमाम इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उनके व्यापारियों को भी देश भर के व्यापारियों से संपर्क करने का मौका मिले, उनके उत्पाद का विपणन करने का मौका मिले। और जो वैभवशाली उदयपुर जो हमने देखा अब तक और जिसको आज देखने आ रहे हैं, हेरिटेज को देखने आ रहे हैं, वो बेसिकली वो पूरा वैभव को देखने आ रहे हैं जो औद्योगिक रूप से परिपूर्ण उदयपुर था। लघु उद्योग भारती उदयपुर का प्रयास है कि इस मेले के माध्यम से उदयपुर के उद्योगों को वापस वैसे ही वैश्विक पहचान दिलानी और यहाँ के उद्योगों को विश्व स्तर के ऊपर पहचान दिला के बाजार उपलब्ध कराना। इस मेले के अंदर लगभग 400 स्टॉल का मेला है। यह मल्टी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा औद्योगिक मेला उदयपुर में लगने जा रहा है पहली बार। 4 अलग अलग तरह के डोम में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, उनके लिए हैं। ऐसा ही एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और आर्ट एंड आर्टिफैक्ट बनाने वालों का एक अलग स्टॉल है। मल्टी प्रोडक्ट सर्विस इंडस्ट्री, क्योंकि बदलते समय के साथ बदल गई है, IT इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, उनके लिए एक स्थान है। और साथ में हमारा एक सामाजिक दायित्व है कि महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना। तो उसके लिए हमने पूरा एक डोम महिला उद्यमों को लिए आरक्षित किया है और उसकी कीमत भी जो है, जो सामान्य जो स्टॉल की कीमत है उससे 30% कम रख करके हमने महिला उद्यमों को बढ़ावा देने का एक प्रयास किया है। साथ ही लघु उद्योग भारती के ग्राम शिल्पी योजना है, जिसके अंदर जो छोटे उद्यमी, जिसको जो पुराने जमाने के तो बहुत बड़े उद्यमी हुआ करते थे, कुमार होते थे या लाख की चूड़ियां बनाने वाले बड़े उद्यमी थे, पर आज की तारीख में कहीं पिछड़ गए हैं। ऐसे उनको ग्राम शिल्पी योजना के तहत हम निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कर रहे हैं ताकि उनको भी एक बड़ा बाजार मिले। ऐसे इन प्रयासों के साथ इस मेले का एक मैंने छोटा सा स्वरूप बताया है। मैंने बताया जो उदयपुर शहर में 10, 11, 12, 13 जनवरी यानी 4 दिन तक का इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर, इसमें लगभग 400 से अधिक एग्जीबिटर अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगे। उसकी तैयारी के समय में जो काम है उसकी जानकारी आपको दी है। उसका उद्घाटन माने 10 तारीख को राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमार जी के हाथ से होने वाला है और समापन समारोह राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर रहने वाले हैं। उसके बीच में दो संविधान होंगे। उस संविधान में भी हमारा प्रयास है कि कुछ राज्य मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री के विषय में बात चल रही है साहित्य उद्घाटन का और 50 सदस्यों के साथ इसका काम शुरू हुआ और इस 31 वर्ष की यात्रा में आज लघु उद्योग भारती देश के सभी प्रदेशों में 600 जिलों में 1000 इकाई और 55,000 मेंबर के साथ में उद्यमी, सरकारी विभाग और सरकार के बीच में एक क्षेत्र का काम कर रही है। 25,000 रुपए का ये एग्जीबिशन का स्टॉल ले लिया, 30,000 का ले लें। ऐसे उद्यमियों को हम निःशुल्क स्टॉल स्थान उपलब्ध करा रहे हैं।
तो कुछ तो चिन्हित करें और वो लाइव करें। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने पूछा था कि लकड़ी के जो खिलौने हैं उनका उद्योग है। जैसे मेवाड़ एक हिस्ट्रिकल पॉइंट है और मेवाड़ हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो हिस्ट्री के आधार पर जो पुराने इतिहास रहा है उसके आधार पर कई शस्त्र कारीगर हैं। आज उन शस्त्र कारीगरों को न तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है और न ही उनके लिए कोई प्रावधान है सरकार की योजना। अगर वो शस्त्र का कोई भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे एक्ट में फंसाया जाता है। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि शस्त्रों पे ही अभी उदयपुर को जीआई टैग मिला है। आप देखेंगे तो कॉप्सकारी को उदयपुर को जीआई टैग मिला है। तो उसके लिए आपके तरफ से, क्योंकि यहाँ पर उद्योग सेक्टर से कई जने बैठे हुए हैं, तो उनको लेकर क्या आपकी योजनाएं हो सकती है और उन्हें क्या लाभ मिल सकता है? जो पुरानी कला है जी, उसको आज से 50 साल से ऊपर के जो कारीगर है वो ही कर रहे हैं। 50 से नीचे वाली पीढ़ी इंटरेस्ट नहीं ले रही सर। जी, लघुद्योग भारती ने क्या किया है? लघुद्योग भारती ने आपके उदयपुर रेलवे स्टेशन में जाते होंगे तो वहाँ पे एक वन स्टेशन मतलब एक जिले के लिए एक स्टेशन पर एक प्रोडक्ट। आप देखिए वहाँ पे काउंटर पर जाइए, वो 2 स्टॉल लगी हुई है, फुर्सत नहीं मिलती। लकड़ी के सामान भी है, लकड़ी के खिलौने भी बिकते हैं, वहाँ सब कुछ है। तो ये प्रयास लघुद्योग भारती को माननीय भाई साहब के अश्विनी कुमार जी से मिले, 4 बार मिले और ये कराया। वही वहाँ की लोकल कला को कहीं प्रोग्राम में ऐसे ही डूंगरपुर में पेड़ व पत्थर है, वहाँ पे मूर्तियां बनाते हैं कारीगर। और मैं लघुद्योग भारती से जुड़ा हुआ हूँ, ग्राम शिल्पी से जुड़ा हुआ हूँ। कर्नाटक में बेलगावी में मेला लगा था, हस्तशिल्प मेला। मैं गया था तो शिव जी की मूर्ति थी ब्लैक पत्थर की। मैंने उसका रेट पूछा, 75,000 रुपये बताया। उदयपुर दिनांक 10 से 13 जनवरी 2025 को इस डीपीएस स्कूल ग्राउंड के इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर आयोजित करने जा रहा है। लगभग सारे स्टॉल बुक हो चुके हैं। 400 स्टॉलों की हमने ये 4 डोम की प्रदर्शनी आयोजित करी है। पहले डोम के अंदर यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। दूसरे डोम के अंदर आर्ट एंड आर्टिफैक्ट मार्बल वाले और हैंडीक्राफ्ट वाले हैं। तीसरे डोम के अंदर सर्विस इंडस्ट्री है, कॉलेज इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर है। और चौथे इंडस्ट्री के अंदर महिलाओं के लिए हमने जो महिला उद्यमी हैं, गृह उद्योग चलाती हैं, उनके लिए 4 डोम के अंदर इस तरह की व्यवस्था करी है। महिलाओं को हम 30% डिस्काउंट के ऊपर स्टॉल उपलब्ध कराए हैं और साथ में ही जो बिल्कुल आर्थिक रूप से अक्षम है ऐसे लोगों के लिए ग्राम शिल्पी हमारी लघुद्योग भारती की योजना है, उसके अंदर हम 20 स्टॉल उनके लिए निःशुल्क रखे हैं। करीब अभी 10 वो भर चुके हैं और आने जैसे जो भी हमारे पास आएंगे उनको भी हम स्थान उपलब्ध कराएंगे। ये मेला उदयपुर के उद्यमों को स्थानीय, वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए है, उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए है। उदयपुर में जो इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर होने जा रहा है, इस फेयर के माध्यम से जो हमारे स्थानीय उद्यमी और जो पर्यटन होटल्स है, जो उदयपुर पर्यटन नगरी के नाम से फेमस है, तो इसमें इसको किस प्रकार से बढ़ावा मिले। यहाँ की जो मार्बल इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ के आर्टिजन हैं जो पहले ग्रामीण साथ के नाम से या अपने हाथ से, अपने हुनर से जो काम करते थे, उसके उनको आर्टिजन को, उन कारीगरों को किस प्रकार का लाभ मिले, इसके लिए लघुद्योग भारती प्रयास कर रही है। और निश्चित रूप से इस मेले को देखने के लिए पूरे देश भर के हमारे सदस्य आने वाले हैं। उनके माध्यम से उदयपुर की कला, उदयपुर की पहचान, उदयपुर की पर्यटन की जो विशेषता वहाँ तक पहुँचेगी, तो उसका फायदा उदयपुर को मिलेगा। आने वाले समय में उदयपुर और आगे कैसे बढ़े, यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे ग्रो हो और यहाँ से एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, इसके लिए लघुद्योग भारती प्रयास कर रही है। और निश्चित रूप से इस एग्जीबिशन के बाद में हर तरीके से यहाँ के उद्यमियों को फायदा मिलेगा और वो अपनी पहचान विश्व स्तर पर बना सकेंगे।